प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। लालची ब्राह्मण की बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। पूरी कहानी सुनने से कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य मिलता है। आधी अधूरी कहानी छोड़ो तो शिव गुरु का अपमान होता है, इसलिए शिव गुरु का अपमान ना करें और कहानी को पूरी सुनकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो हमेशा निरंतर अपनी खेती में लगा रहता था। उसके पास बहुत ज़मीन थी, लेकिन इतना खेती नहीं होती थी जितना होना चाहिए। एक दिन वो अपने खेत में एक पेड़ था, उसके नीचे सोया हुआ था। काफ़ी देर सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक सर्प उसके पास फन फैलाए हुए बैठा हुआ है। पहले तो वो डर गया, फिर सोचने लगा कि ये अवश्य कोई देवता ही होगा। इतना बड़ा सांप इतना बड़ा फन फैलाए बैठा है, मतलब ये कोई देवता ही है। उसने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना इसकी पूजा की जाए। हो सकता है मेरे ज़मीन पर ये रहता हो, गुस्सा रहता हो, इसलिए मेरी खेती इतना नहीं होती है। शायद मैं इसकी पूजा करूं तो हो सकता है कि मेरे खेती ज़्यादा होने लगे। ये सोचकर वो ब्राह्मण ने क्या किया कि एक कटोरी में दूध ला करके वो दूध सर्प के सामने रख देता है। सर्प दूध पीने लगता है और उसकी पूजा बड़े ही अच्छे से करता है। हाथ जोड़ता है, कहता है, हे नाग देवता, आप तो वैसे भी जानते हैं कि मेरे खेती होती नहीं है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पास धन की वर्षा हो जाए। मैं बहुत अनंत गरीब हूँ। खेती से मेरा चलता है घर बसर, लेकिन अब खेती भी उतना नहीं होती है। नाग देवता दूध पीते हैं और नाग देवता दूध पी करके चले जाते हैं। तब जा कर के जो ब्राह्मण थे, पंडित, वो देखते हैं कि उस कटोरी में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। वो सोने का सिक्का पंडित उठा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर वो कटोरी में दूध लेकर के आते हैं और नाग देवता के जो बिल होता है, नाग देवता की जो बामी होती है, उसके पास बैठ करके नाग देवता को पुकारने लगते हैं। नाग देवता जैसे ही बाहर आते हैं, वो दूध कटोरी का रख देते हैं। नाग देवता दूध पीते हैं और फिर उसी बिल में चले जाते हैं अपने। फिर देखते हैं पंडित जी कि उसमें एक और सोने का सिक्का है। ऐसे उनका निरंतर रोज का चलने लगा। अब ब्राह्मण जो थे वो रोज पूजा करने लगे नाग देवता की और रोज उनको सोने का सिक्का मिलता। एक दिन मन में विचार करने लगे पंडित जी कि जरूर इस नाग के जो बामी है, जो बिल है उनका, वो जो घर है उनका, उसमें ज़रूर इन्होंने बहुत सारा धन छुपाया होगा, तभी ये रोज़ मुझे एक एक सिक्का देते हैं। उनके मन में लालच आ गया, ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि ये सांप को दूध दे दूं। जब सांप दूध पीने लगे तो इसको मार दूं और इसके बिल को खोद करके इसका सारा खजाना एक ही दिन में लूट लेता हूं। रोज रोज की ये पूजा अब नहीं हो पाएगी। तो क्या करते हैं पंडित जी, जैसे ही लेकर के दूध आते हैं, कटोरी में रखते हैं, जैसे ही नाग देवता दूध पीने लगते हैं, वो पीछे से डंडों से वार कर देते हैं नाग देवता के सिर पर। वो सांप क्या था, जमीन पे जैसे ही पड़ता है, ब्राह्मण को लगता है कि वो सांप मर गया, लेकिन वो जीवित था। वो बहुत क्रोध में था कि जो रोज़ मेरी पूजा करता था, रोज़ मैं इसको एक सोने का सिक्का देता था, ये सोने का सिक्का इसको कम लगता था, इसको लालच आ गया। इसको ऐसा लगता है कि मेरे बिल में बहुत सारा धन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सांप क्रोध में आ करके पंडित जी को डस लेता है। जब पंडित जी को डस के वो तुरंत ही अपने बिल में समा जाता है। अब लालची जो ब्राह्मण पंडित थे वो कराहने लगे, रोने चिल्लाने लगे। उनके जो गांव वाले थे वो ले करके उनके घर गए और उनके बीबी बच्चों के पास ले करके गए और पूछने लगे, क्या हुआ, किस कीड़े ने काटा है तुम्हें। पंडित जी कहने लगे, मुझे सर्प ने काट लिया है और किसी झाड़ने वाले को बुलाइए, मुझे किसी वैद्य को बुलाइए जो मेरा इलाज कर सके।
वैद्य को बुलाया गया, लेकिन वो सांप इतना जहरीला था, इतना वो था कि उसका जहर निकल नहीं रहा था। जो वैद्य थे वो कहने लगे, ऐसा कौन सा सांप इसे काटा है कि कोई दवा असर नहीं कर रही है। तब ब्राह्मण ने हमेशा की तरह जो पूजा करते थे, जो जैसे करते थे, विवश होकर उन्होंने सारी कहानी उन वैद्य को बता दी। तब वो कहने लगे, आप लालच में आ गए, इसलिए आपने सर्प को मारना चाहा, लेकिन वो सर्प आपको रोज़ आपकी रक्षा करता था, रोज़ आपकी खेती की रक्षा करता, और उसके खुश होने पर आपके यहाँ खेती भी होने लगती, लेकिन आप लालच करके उसको मार दिए, इसलिए उसने आपको डस लिया। अब आपकी मृत्यु बिल्कुल तय है। पंडित जी ब्राह्मण सोचने लगे कि अब क्या करूं, अब कैसे रहूं, अगर मैं मर गया तो सारी जायदाद, सारी दौलत, सारी ज़मीन यहीं रखी रह जाएगी। पंडित जाते हैं और बिल के पास बैठ कर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, मुझे माफ़ करिए, मैंने आपकी मैंने नहीं समझी, आपकी जो क्या थी महिमा थी, मैं नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आकर आपको मारना चाहा। तब वो सर्प अंदर से निकलता है। ये सब भोले बाबा का आशीर्वाद ही था। लालची पंडित कराहते रह गया और सर्प अपने बिल से देखता रहा कि ये लालची पंडित आज नहीं तो कल फिर से। लोग कहते हैं सर्प डसता है, लेकिन यहाँ तो इंसान ही डस लेता है, इंसान ही वफादार नहीं है। सर्प को तो कहते हैं दूध पिलाओ, फिर भी वो वफादार नहीं होता। यहाँ तो इंसान को इतना कुछ दिया, फिर भी वो वफादार नहीं रहा, लालच में आकर मुझे मारना चाहा। पंडित जी ना मरे ना ठीक हुए, उसी में कलहरते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। वो शिव जी की निरंतर पूजा करते, उनका जल वहीं पे लगाते जहाँ पर सर्प ने काटा था। वो बीमार तो रहते थे पर जीवित थे, क्योंकि उन्हें जीते जी कष्ट मिलना था। भोलेनाथ की आराधना करते करते धीरे धीरे वो किसी तरह ठीक हुए। इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए, जितना धन है उतने में संतोष करना चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।